नमस्कार छात्रों, आज के टॉपिक का विषय है कोल अनलोडिंग डिवाइसेस। थर्मल पावर प्लांट में हमने पिछले लेक्चर में मेथड्स ऑफ कोल हैंडलिंग के बारे में अध्ययन किया था। उसी में एक चरण होता है कोल अनलोडिंग का। तो उस अनलोडिंग के लिए क्या क्या डिवाइसेस काम में आती हैं और वो कैसे काम में करती हैं, ये हम इस लेक्चर के अंदर जानकारी लेंगे। कोल अनलोडिंग डिवाइसेस में सबसे पहले अनलोडिंग, द टाइप ऑफ इक्विपमेंट टू बी यूज्ड फॉर अनलोडिंग coal received at the power station depends on how coal is received at the power station। अर्थात अनलोडिंग के समय पे किस तरह का इक्विपमेंट अनलोडिंग के लिए काम में लेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोयला पावर स्टेशन पे किस माध्यम से रिसीव हुआ है। अगर कोयला ट्रक के द्वारा डिलीवर हुआ है तो किसी प्रकार की अनलोडिंग डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ट्रक्स जो हैं स्कूप ट्रक्स होते हैं जो कि इटसेल्फ आउटडोर स्टोरेज पर कोयला डंप कर सकते हैं। इसमें लिफ्ट ट्रक होता है जिसके द्वारा कोयले को डंप कर दिया जाता है इच्छित स्थान पे। अगर कोयला रेलवे वैगन्स या पानी के जहाज या नाव द्वारा स्थान पर लाया जाता है तो अनलोडिंग जो है कार शेकर्स या रोटरी कार डंपर्स या क्रेन्स या ग्रेब बकेट्स और कोल एक्सीलरेटर्स के द्वारा अनलोड किया जाता है। तो ये इक्विपमेंट हैं जो अनलोडिंग के अंदर काम आते हैं। कार शेकर्स है, रोटरी कार डंपर्स है, क्रेन्स है, ग्रेब बकेट्स है, कोल एक्सीलरेटर्स है। रोटरी कार डंपर्स जो हैं वो कॉस्टली हैं, लेकिन जो बंद वैगन्स होते हैं उनको अनलोड करने में काफ़ी सहायक और दक्ष होते हैं। संयंत्र परिसर में जो ईंधन प्राप्ति के पश्चात जो युक्तियां और हस्तौजार कोल को उतारने में सहायता करते हैं, ये आउट प्लांट हैंडलिंग के लिए, तो उन्हें हम अनलोडिंग डिवाइसेस कहते हैं। अगर कोयले को ट्रक, ये चित्र में दिखाया गया है लिफ्ट ट्रक विथ स्कूप, जिसके द्वारा कोयले को आसानी से अनलोड किया जा सकता है, लेकिन यह छोटी कैपेसिटी के प्लांट में उपयुक्त रहता है और जहां पे कोयले को लंबी दूरी तक परिवहन नहीं करना होता है वहां पे ये लिफ्ट ट्रक्स काम में ले सकते हैं। लेकिन जहां बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला आता है वहां पे हमें रेल ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी ही होती है। रेल कार या वैगन से जो कोयला प्राप्त होता है उस दशा में रेलवे स्टेशन के यार्ड में कोयले को उतार लिया जाता है और रेलवे साइडिंग पर संयंत्र परिसर तक ले जाया जाता है। इनमें ये डिवाइसेस काम लेते हैं: वैगन टिपलर, ग्रेब बकेट्स,
पोर्टेबल कन्वेयर्स, कोल एक्सीलरेटर्स, कार शेकर्स और अनलोडिंग ब्रिजेस। जहाजों से कोल प्राप्त करने पर अनलोडिंग डिवाइसेज के रूप में सेल्फ अनलोडिंग बोट्स को भी काम में लेते हैं। कोल एक्सीलरेटर के अंदर लंबी पेचदार छड़ें होती हैं और इन छड़ों से कोयले के अंदर ढेर में जब घुमाते हैं तो कोयले के गिरने की दर बढ़ जाती है। चित्र में कार शेकर दिखाया गया है। यह कार शेकर वैगन को ग्रिप करके जब कंपन उत्पन्न करता है तो कोयले का निकलने की दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो बॉटम में हॉपर में से जो कोयला गिरता है वो बहुत तेज़ी से गिर पाता है। आगे चित्रों में इन्हीं युक्तियों को बताया गया है। रेल कार शेकर को आप फोटो के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें ये ऊपर होइस्ट होती है, उससे बाद में ये ग्रिप करके और वैगन को पकड़ लेता है और फिर इसको जब कंपन दिया जाता है तो आसानी से कोयला नीचे गिर जाता है। ग्रेप बकेट्स जो हैं वो कोयले की आउट प्लांट और इन प्लांट दोनों प्रकार की हैंडलिंग के लिए काम में लेते हैं। इसमें जेसीबी की तरह से ग्रेप बकेट होती है जो कि चेन से फिक्स रहती है। दो व्हील के ऊपर से चेन मूव करती है। ग्रेप बकेट की सहायता से कोयले को नीचे से हम आसानी से उठा पाते हैं और फिर इसे दूसरे किसी ऊंचाई वाले स्थान पर कोयले को डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा उपयुक्त है रादर देन द अनलोडिंग। इसको हम लिफ्टिंग के लिए ज़्यादा उचित तरीके से काम में लेते हैं, जहाँ पे कि कोल को किसी एलिवेशन पे पहुंचाना होता है। रेल कार डंपर्स। The train rail cars is accurately positioned onto the dumper platter. जो डंपर होता है एक फिक्स मशीन होती है, उसकी प्लेट्स पर रेल कार या ट्रेन को एक्यूरेटली पोजीशन किया जाता है। जो रेल के अंदर बहुत सारे वैगन्स होते हैं तो उन्हें हम होल्डिंग डिवाइस की सहायता से प्रॉपर प्लेस पे खड़ा कर देते हैं और जिस वैगन को कोयला खाली करना होता है उसे डंपर की बैरल पे उचित पोजीशन में रखते हैं और डंपर बैरल जो है एक सेंट्रल लाइन एक्सिस पे रेल कार को रोटेट करेगी। कार क्लैंप्स जो है रेल कार को अपने एक पोजीशन पर बनाए रखते हैं, उसका जो है मूवमेंट रोकते हैं और डंपर बैरल के रोटेट करने से एंगल पे आने पे कोयला जैसे स्कूप ट्रक होता है उस तरीके से खाली हो जाता है। साइड में मटेरियल जो है एक होपर में अनलोड हो जाता है और वहाँ से कन्वेयर के द्वारा दूसरी जगह पे पहुँचा दिया जाता है। वैगन खाली हो जाता है, इसके बाद में उसे पुनः
ओरिजिनल पोजीशन में लाया जाता है जब वो क्लैंप्स को रेज करते हैं और दूसरी रेल कार को इसी प्रकार सेम पोजीशन पर लाके फिर जो है खाली कर दिया जाता है और इस प्रकार ये साइकिल रिपीट होता है। अर्थात रेल कार डंपर जो है वो जो डंपर होते हैं रोड में, जो डंपर ट्रक होते हैं, उस तरीके से डंपर ट्रक पीछे की तरफ खाली करता है, रेल कार डंपर जो है रेल जो कार्स होती हैं उनको साइड में खाली करता है। कोल अनलोडिंग ब्रिजेज होते हैं जहाँ पे कि आप कोल को अनलोड कर देते हैं और वहाँ से दूसरे स्थानों पर ले जाया जाता है। कोल एक्सीलरेटर्स जैसा हमने पहले पढ़ा कि वो जो रोड्स होती हैं उसके अंदर उनसे कोल को जो है लूज करके और गिराया जाता है। इसके अलावा कोल की साइजिंग के लिए भी काम में आते हैं और यूनिफॉर्मली 2 इंची की साइजिंग हम कोल एक्सीलरेटर के द्वारा कर सकते हैं। इसमें एक्सीलरेटर के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो छड़ों के बीच में से गुजरता है और उसके ऊपर इम्पैक्ट से 1.5 इंची 2 इंची साइज का मटेरियल करते हैं और उसको इस तरह की डिज़ाइन होती है कि कोल का चूरा भी नहीं होता है और वो एक निश्चित साइज का कोल आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो ये सारे अनलोडिंग डिवाइसेस थी, कुछ ये रेफरेंस बुक्स हैं जो जनरल पावर प्लांट के लिए हैं। धन्यवाद।